एक ना यूनिट 4 में देखो, हमने लास्ट क्लास में तो मेथड ऑफ सेपरेशन करा था हमने ना। तो यूनिट 4 का जो हमने मेथड करा था वो मेथड ऑफ सेपरेशन लास्ट क्लास में करा था। आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग हीट इक्वेशंस करेंगे। कौन सा इक्वेशंस करेंगे? मतलब लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशंस करेंगे, जिसमें हीट फ्लो करेंगे। कैसा होगा बताओ? ये लाप्लास इक्वेशन है जिनमें हम लोग एसटीडी हीट फ्लो करेंगे। ऐसे ना, पहले भी बता रखा हूं कि ये यूनिट आसान बहुत है। मतलब इसमें वैरायटी है ही नहीं, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है। आपको क्या करना है, उन टॉपिक पे एक बार ढंग से कर लोगे तो फिर दिक्कत आएगी नहीं, मतलब आप बहुत आराम से इसको कर पाओगे। तो कौन कौन सा पॉइंट है? वैसे ही एक इक्वेशन है हमारा, लाप्लास इक्वेशन है। मेथड वही लगाएंगे जो करा था, बट ये था कि पहले 1 वेरिएबल में कर रहे थे, आज हम लोग 2 वेरिएबल में करेंगे। तो देखो क्या क्या है इस मेथड में, फटाफट आपको। मतलब सबसे पहले तो लाप्लास इक्वेशन होता क्या है? तो लाप्लास इक्वेशन कहीं ऐसे होता है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये पहले भी हमने कर रखा है। डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन पहले चाहे कॉम्प्लेक्स में करा हो या कहीं भी करा हो, या पार्शियल डिफरेंशिएशन में करे हो, हम लोग बस वेरीफाई करते थे कि जी ये इक्वेशन वेरीफाई हो रही है, ये वैल्यूज निकल के आ रही है। अब हमें क्या करना है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का होल स्क्वायर मान लो, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत कम मेहनत करके आपको काम करना है, तो ऐसे इक्वेशंस को याद कर लो। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत फोरियर वाला ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लगता है, उसका इंटीग्रेशन निकालना लगता है। तो वो आपको इसको सॉल्व करके कर सकते हो। अब जैसे देखो, स्टार्ट कैसे करते हैं इनका ना, एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं सीधा सीधा जो एग्जाम में आ रखा है। क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन लेके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे दे रखा गया है, क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा गया, क्या मतलब आपको एक पता भी चलेगा कि कैसा इक्वेशन सॉल्व करना है। डेल टू एक्स बाई डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, और हमारा दे रखा गया डेल टू यू बाई, सीधे सीधा कॉपी कर लेता हूं बुक से क्वेश्चन, डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दे रखा गया। और क्या दे रखा गया? बाउंड्री कंडीशंस। एक्चुअली इस पूरे यूनिट 4 का एक ही मतलब ड्रॉबैक है, या कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशन दिया गया होगा। तो ऐसे आ जाता है u ऑफ 0y इज इक्वल टू, क्या दे रखा गया हमारे पास, साइन y। और दूसरा क्या दे रखा गया है, u ऑफ 0 0, u गोज टू इंफिनिटी। पहला कंडीशन ये है, बस ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा स्टार्ट में, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये u गोज टू 0 व्हेन x गोज टू इंफिनिटी, ठीक है जी। ये तरीका है। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके को हम लोग मतलब बेसिकली एसटीडी हीट फ्लो बोलते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल यू बाई डेल टी 0 होता है। ये कंडीशंस मतलब हिडन ही होता है, क्योंकि ये लिखा नहीं हुआ है। तो आप ऐसे मान लो, स्टेडी स्टेट जब भी आता है तो यू में जो चेंज होता है, फ्लो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं चेंज। अब जरा देखो, ये तो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, सीधा सीधा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। मेथड वही होगा जो लास्ट क्लास में करा था, उससे कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। बट मैं ना पहले इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस की बात करता हूं। जैसे मान लो कहीं पे भी डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है, और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर ये 0 है, ये दे रखा गया। अब आपको क्या करना है ना, इनके सॉल्यूशंस बनाने हैं। कैसे कैसे सॉल्यूशंस बनाने हैं, मतलब अगर आपको इनके आंसर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले तो वही करो जो अभी इससे पहले करते थे। u को 2 वेरिएबल में लिख लो, u इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ एक्स
या कैपिटल वाई ऑफ वाई, या जैसे लास्ट क्लास में कह रहा था कंफ्यूजन ना हो तो ओनली आप एक्स वाई लिख लो, ये यू है। ठीक है ना, ऐसे अगर लास्ट क्लास नहीं भी अटेंड करा है तो भी देख लोगे तो ये थोड़ा सा उसमें सिंगल वेरिएबल था, इसमें मल्टीपल वेरिएबल था, तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। इनमें क्या होता है देखो जरा, सबसे पहला आई थिंक ये पॉइंट याद है, उसके बाद जो यहां पे दे रखा गया वो निकालना है। तो डेल यू बाई डेल एक्स करो स्मॉल एक्स में। स्मॉल एक्स देखो कहां पे है, इसमें है, तो y तो एज ए कांस्टेंट आएगा, तो क्या लिखोगे y इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है ना जी, ये तरीका है, y इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स आ जाएगा, यही ना। या अगर आपको डेल एक्स बाई डेल एक्स नहीं लिखना है, सीधा ही वेरिएबल है, तो आप एक्स डैश भी लिख सकते हो, यही बताया था आपको। इनफैक्ट क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स करोगे पार्शियली, तो सेम वेरिएबल में डेल जो है वो किस में आ जाता है, डी में आ जाता है, और इसको आप एक्स डैश भी लिख सकते हो। ये बिल्कुल सेम किया था। तो ये हमारा किसके हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा वाई एक्स डबल डैश। ऐसे ही वाई तो कांस्टेंट है तो होगा नहीं, फिर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर करोगे तो वाई कांस्टेंट है, एक्स डबल डैश आ जाएगा। तो एक तो वैल्यू आ गई जो हमें निकालनी थी। ऐसे दूसरी वैल्यू निकालोगे तो कैसे करोगे, सेम ही है, डेल यू बाई डेल वाई क्या करोगे, डेल यू बाई डेल वाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट है तो कैपिटल वाई डैश आ जाएगा, और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर है तो एक्स इंटू वाई डबल डैश है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। ये पीछे वाला ही था, एक बार मैं चाहूंगा कि इसको साथ साथ एक बार लिखते भी रहो। ठीक है ना, पीडीएफ तो मैं आपको भेजने की कोशिश करता ही करता हूं, लेकिन एक बार लिखते भी रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सर एक चीज पूछनी थी, ये टाइप 1 के अंडर ही चल रहा है ना सब? हाँ नहीं, टाइप वन तो यही था कि मेथड ऑफ सेपरेशन मेथड लगाना है, हम्म। लेकिन वो आने के रिलेटिवली कम चांस होते हैं, उसके चांस वही 2-2.5 नंबर वाले में होते हैं। जो हम्म। आपका 6 या 6.5 नंबर वाला आता है, वो कोई ना कोई टिपिकल इक्वेशन होता है, या तो वेव इक्वेशन होगा, या हीट इक्वेशन होगा, या वेव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ऐसे वाला टाइप होगा। तो तो ये जो ज्यादातर टाइप सिक्स 2 एंड हो सिक्स गए। एंड हाफ मार्क्स आता है वो यही होता है। हाँ, मेथड सबका वही, एक ही मेथड पढ़ना है आपको, कौन सा, सेपरेशन मेथड से ही आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक सर है। वो अच्छा, एक मेथड ही मेथड होते वही थे है। ना कि स्टैंडर्डाइज फॉर्म वन, स्टैंडर्डाइज फॉर्म टू, वो सब क्या था? हाँ वो अभी आते हैं बेटा, इसी को करके दिखाते हैं, तो इनमें ना 3 सॉल्यूशंस होते हैं। तभी ना अभी इस क्वेश्चन को साइड कर दिया है, ये तो आपको बताया है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। इनके ना 3 सॉल्यूशन होते हैं, 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। तो कौन सा सॉल्यूशन लेना है वो कहाँ से पता चलेगा, तो अभी इसको पूरा सॉल्व करके लिखते हैं। ठीक है, एक बार तब तक आप लोग यहाँ वाला पूरा पार्ट कर लो, यहाँ वाला एक बार पूरा पार्ट हो जाएगा तो क्लियर आ जाएगा। ठीक है, एक बार लिख लो। मैं नॉर्मली आपको पता है कभी लिखने के लिए नहीं बोलता है, क्वेश्चंस को बोलता हूँ ठीक है देखते रहो देखते रहो, मगर इस क्वेश्चंस को लिख लो, क्योंकि ये पहला दूसरा क्वेश्चन सेटल्ड होएगा ना तो बाकी सब में लगेगा सर फिर वही सिमिलर पैटर्न ही आ रहा है, सिमिलरिटी बहुत होगी, तो एक बार खुद से लिख लोगे ना तो कहीं कहीं छोटी छोटी कंफ्यूजन, सर ये डेल कैसे हो गया या डी कैसे हो गया, ये सब भी ना आपको क्लियर होता चलेगा। ठीक है ना, मतलब इस फ्लो को बोलते हैं एसटीडी स्टेट फ्लो, एसटीडी हीट फ्लो। मान लो अगर ये हीट इक्वेशन है, ठीक है ना, ये होता क्या है देखो, ये एक्चुअली आप समझो, ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई है, यहां से कोई स्प्रेड हो रहा है तो इधर को स्प्रेड भी हो रहा है, इधर को भी स्प्रेड हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना, तभी इसको क्या बोलते हैं, 2 वेरिएबल में बोलते हैं, एक्स और वाई के वेरिएबल में इसको सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया बेटा, सबने लिख लिया, विनायक क्लियर है आपको, यस सर, क्लियर। वंश क्लियर है बेटा। यस सर। ठीक है, तो एक बार जब आपने ऐसे लिख लिया तो अब इसके बाद क्या करोगे, अब फिर वही जो लास्ट क्लास में हमने अप्लाई किया था फॉर्मूला में रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, मतलब जो सर डी यू इक्वेशन बाई था, डी टी जीरो कैसे आया? कहाँ बेटा, पीछे भी डी यू बाई डी टी ये जीरो। ये गिवन होता है, ये मतलब एसटीडी स्टेट्स का फ्लो होता है, मतलब लाप्लास इक्वेशन इन दिस फ्लो, ये मतलब कंडीशंस गिवन ही होता है। नहीं भी गिवन हो तो जब ये ऐसा इक्वेशन दे रखा गया तो इसमें जाना ही मत, टी के ठीक। रिस्पेक्ट में मत जाना, क्योंकि ना टी कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है।
टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ओके ठीक सर। है ना। तो अभी आप ना मतलब उस पे जाओ ही मत, छोड़ो। टाइम भी ठीक हो है। सकता है, कई बार टेम्परेचर टेम्परेचर भी होता है, तो आप उस पे अभी मत जाओ। अभी तो एक बार आप इसको ना सीधा सीधा करो। मतलब ये इस क्वेश्चन में कहीं भी टी का रोल नहीं है। वैसे आगे टी का रोल भी आएगा, टाइम का भी रोल आएगा, टेम्परेचर का भी रोल आएगा, अलग अलग टाइप के, यही 3-4 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया सबको बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल टी आ गया। अब हाँ, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या था हमारा, डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब जो हम लोगों ने अभी मतलब वहां से लेके आए थे, वो क्या लेके आए थे, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर आपने क्या लिखा था, वाई एक्स डबल डैश, और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर क्या लिखा था, एक्स वाई डबल डैश। ये मान लो सेकेंड है, ये थर्ड है। ये हमने डिराइव किया था कहाँ, जब हमने लेट किया था u इज इक्वल टू एक्स इंटू ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई वाई। आराम आराम से देखना, ठीक है ना। कई बार तो मैं देखता हूं बच्चों को, अभी तो नहीं, एंड सेम में यही सबसे पहले आके करते हैं। मतलब जैसे क्या बोलोगे, एक तरह से मक करके जाते हैं सर, बीच में भूल न जाओ। तो पहला ही चीज यूनिट 4 धक 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 खत्म, 12 नंबर, सारे 12 नंबर जो भी लेके आना है वो करके उसके बाद दिमाग लगाते हैं कहाँ कॉम्प्लेक्स है कहाँ लाप्लास है। कुछ लोग इसको एंड में करते हैं बिकॉज थोड़ा सा ये लेंदी होता है। तो ठीक है, सारा अपना अपना करने का तरीका है। लेकिन ये देखो, अब आपके पास इसको यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, वाई एक्स डबल डैश, ये पहला, प्लस क्या है हमारा, एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब जैसे मेथड ऑफ सेपरेशन में कर रहे थे, वाई एक्स डबल डैश करोगे माइनस एक्स वाई डबल डैश करोगे, ठीक है जी। ये पॉइंट आ गया समझ में। और इसको क्या ले लोगे आप, कुछ भी ले लो, मतलब कोई कांस्टेंट ले लो। ये आप ऐसे कांस्टेंट लेते थे ना पीछे भी जब हमने करा था, तो आप क्या करते थे, कोई भी इक्वेशन निकालते थे उसको आप कांस्टेंट ले लेते थे। अच्छा, कांस्टेंट अभी नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, एक स्टेप रुक के भी ले सकते हो। रुक के क्या मतलब, सेपरेशंस करते हैं ना, तो वहां से मतलब एक तरफ, एक वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, ऐसे लिख लो, माइनस वाई डबल डैश बाय वाई। हाँ, इसको कांस्टेंट ले लो तो आपको थोड़ी सी कम दिक्कत होगी, आप अच्छे तरीके से कर पाओगे इसको, ठीक है ना। अदरवाइज वो कई बार कंफ्यूजन भी रहता है कि सर ये आएगा कहाँ से, ये किस टाइप से आ सकता है। तो ये तरीका है जहां से आप इसको कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये है आर्यन, देखो अभी स्टार्ट ही करा है बेटा। ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए ना हम लोग पीछे जैसे मेथड ऑफ सेपरेशन और वेरिएबल लगाते थे, एक्स वाई ले लोगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो यही आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको कर पाओगे, मतलब इनकी वैल्यू ये आ जाती है, ये आ जाती है, इनके सब्स्टिट्यूट करोगे। अब यहां से ना वेरियस केसेस बनना स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ा जो यूज है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी है। क्या है यूज, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे मान लो केस 1, पहला केस। अच्छा, इसको ना बाद में हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो एक बार कर लो, अगर ज्यादा बिगर क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट ही लिख लेंगे। तो इसका क्या तरीका होता है, केस 1 जब के पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, के अगर पॉजिटिव है तो आप ये ऐसे आ जाएगा, एक्स डबल डैश इज इक्वल टू के एक्स, इसको इससे के साथ करोगे तो, और यहां डबल डैश आ जाएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस के वाई। यही होगा ना, इक्वेट करोगे तो यहां से आ जाएगा के एक्स और के वाई। अब क्या करते हैं ना, थोड़ा सा आप अगले पेज पे आ जाता हूं मैं, थोड़ा सा आपको ना डिफरेंशियल इक्वेशन याद कराता हूं, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में CNPI करा था। उसके बिना ये होगा नहीं। देखो उसमें क्या होता था, कोई भी इक्वेशन होता था, जैसे मान लो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था, सपोज कर लो इन्हीं की बात कर लेते, तो आप क्या करते थे, सर इसको solve क्वेश्चन करते रिपीट थे। कर दो एक बार। क्या बेटा, सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन क्या है हमारा,
ये है del टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर del टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन सॉल्व करना है और इनमें कुछ कुछ कंडीशन दे रखा गया। तो कंडीशन तो पीछे भी हमने लगाया था, पिछले क्लास में भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करा था, वैसे ये कुछ कंडीशंस है। मगर पिछली क्लास का क्या था ना, सिंगल वेरिएबल का था, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स ही था, तो मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जाने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मली ही सेपरेशन से सॉल्व हो जा रहा था। इसमें आपको जो फर्स्ट सेम में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, सी एफ पी आई, उसका कॉन्सेप्ट लगेगा। पी आई का तो नहीं है ज्यादातर, अभी सी एफ का है, तो एक बार सी एफ का देख लेते। पी आई का कंडीशंस आगे जब आएगा तब देखेंगे। देखो इनमें ना क्या होता था, आपको देखो ऐसे इक्वेशन होता था, 2 मिनट लगा के करा ही देता हूं। मतलब ये बैक टू डिफरेंशियल में जैसे आपको इक्वेशन ऐसे सॉल्व करना होता था, मान लो 3d+2y इज इक्वल टू 0, ऐसे 3 केस होते थे। या ऐसा हो जाता था, ऐसा होता था डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर, ऐसे लिख लो डी स्क्वायर। एक बार बेटा एसी वैसी बंद करूं, ये तबीयत ना खराब हो जाए, सीजन चेंज हो गया। 2d+y, 2d+1y ऐसे। और एक हमारा होता था जो ऐसे आता था, डी स्क्वायर प्लस d+1y ऐसे होता था, इज इक्वल टू 0। मतलब एक बार ये समझ लोगे तो याद रहेगा, तो दिक्कत नहीं आती थी। अब ये इसका सीएफ निकालते थे, जब इधर 0 होता था तो इसका क्या करते थे, सीएफ निकालते थे। उनके लिए क्या करते थे ना, डी के जगह पे आप एम में चेंज कर लेते थे, और फिर इक्वेशन आ जाता था m² - 3m+2 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाता था m² - 2m+1 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाता था m² + m+1 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद सॉल्व करते थे, यहाँ पे m की वैल्यू ना फैक्टर कर लेते थे 1, और m-2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 1 और ये m इज इक्वल टू 2 हो जाता था। ये m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये कैसे निकालते थे, ये तो निकलता ही नहीं था, इसके फॉर्मूला के लिए -b प्लस माइनस यही क्वाड्रेटिक वाला लगाते थे ना, 4ac/2a, तो -1 + -1² -4 × 1/2 × 1, तो -1 + -√3 ऐसे होता था बाई 2। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता था -1 + √3i/2, ये हो जाता था। ये m की दो वैल्यू आ जाती थी 1 1, थोड़ा जल्दी करा रहा हूं, ये होता था। तो ये 3 केस बन के आता था, और इस 3 केस के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन लिखते थे। क्या क्या केस होता था, केस 1 जब m की वैल्यू डिफरेंट होती थी, लाइक m1 m2, जैसे ये केस है, तो इसका हम लोग y की वैल्यू कैसे निकालते थे, c1e⁻m1x c2e⁻m2x, ये y की वैल्यू हम निकालते थे। ठीक है जी, c1e⁻m1x c2e⁻m2x, ये y की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। ठीक है बेटा, ऐसे जब रिपीट होता था, जैसे मान लो m इज इक्वल टू m1 m2 हो जाता था, नहीं m1 और m2 दोनों सेम आ जाता था, तो हम लोग ऐसे लिखते थे y की वैल्यू c1 + c2x e⁻mx होता था। और ये थर्ड केस था, जब मान लो कोई ऐसे आ जाता था अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जैसे ये वाला पार्ट है, -12 ± √3/2y, तो इनका फॉर्मूला होता था e⁻αx c1 cos βx c2 sin βx। ये केसेस थे जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े थे, तो इन्हीं का यूज करके हम लोग पीछे वाला सॉल्यूशंस निकालेंगे, फाइंड करेंगे। क्या क्या है पीछे वाला सॉल्यूशन, राइट साइड दिखा दो थोड़ी सी। इसके पीछे वाला दिखाऊं? नहीं, इससे कैमरा थोड़ा सा शिफ्ट कर दो राइट साइड। अच्छा, मतलब 3 केस हो गया ना, एक तो ये हो गया कि डिफरेंट है तो ऐसा होगा, सेम है तो ऐसा हो जाता है,
वैसे तो 3-4 वेरिएबल में भी हम लोग पढ़ते थे मैथ्स में फर्स्ट सेम में, लेकिन अभी इतना नहीं सही हो करना गया। है। अभी तो आपको क्या करना है, अभी तो उतना ही करो जो आपका मतलब 2 वेरिएबल वाला काम आ जाए। अब जरा बैक टू द क्वेश्चंस आते हैं। क्या था हमारा हमारा क्वेश्चन ये था, मतलब अब इसमें क्या कर लेते हैं ना, स्क्वायर करना है तो के को हम पी स्क्वायर ले लेते हैं, यहां भी के को पी स्क्वायर ले लेते हो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, यहां भी के जगह पे पी स्क्वायर ले लोगे, तो ये आ जाएगा x डबल डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स, और ये y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस पी वाई, सॉरी माइनस पी स्क्वायर वाई। यही आ जाएगा ना बेटा, 2 इक्वेशंस, ठीक है ना। अब दोनों केस की बात कर लेते हैं। तो एक बार लास्ट स्लाइड दिखा देना। हाँ बेटा, ठीक है। हो गया। अब क्या करोगे, इधर ही ले आते हैं इसी पे। तो ये है हमारा x, पहला केस 1 की बात कर लेते हैं। x डबल डैश इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर एक्स है। इधर ले आओगे तो x डबल डैश मतलब क्या होगा, ये यही तो हो जाएगा आपका d2x बाई डेल डेल डी एक्स स्क्वायर, यही था। और ये माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अब आपको पता है d बाई डी एक्स को आप कैपिटल D लिखते हो, तो आपके पास ये आ जाता है डी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यही आ गया ना। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या हो जाता है, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी। तो इसका मतलब m की 2 वैल्यू आ गई, क्या m की एक प्लस p आ गई और एक m की माइनस p आ गई। और रूल क्या होता था बताओ, मान लो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। रूल क्या होता था, c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x। यही पढ़ा था ना बेटा टाइप 1 में, यही पढ़ा था ये। जब ऐसे आएगा तो दोनों डिफरेंट नंबर होगा तो यही पढ़ा था। अब ये फॉर्मूला यहां लिखोगे तो जो पहला सॉल्यूशन आएगा वो पी पी नहीं, ये क्या लिखते थे हम लोग, जो भी लिखते थे एक्स के जगह पे, तो एक्स के जगह पे आ जाएगा c1 ई रेज टू पावर पी एक्स प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू है जो आपके पास x के बदले आ जाएगी। ठीक है, किस केसेस का, फर्स्ट केस का ये एग्जांपल आ गया। केस 1 का आ गया, x की वैल्यू आई है अभी तक, y की नहीं आई है। अब इसी केस में अगर आप मान लो y की वैल्यू निकालते हो तो कैसे निकालोगे, इसी केस में y की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास क्या है, ये था ना y एस डबल एस माइनस पी स्क्वायर वाई। थोड़ा सा अभी स्टार्ट में लगेगा लेकिन ये आसान होता है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। ये y डबल डैश था बेटा, तो इसका मतलब ये है d2y बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर वाई। तो d2y बाई डी वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। वही सी एफ पी आई लगाओगे, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई क्या होगा बताओ, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस पी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आई स्क्वायर। तो यहां से
जो m की वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस पी आई आ जाएगी, ये आ जाएगा। अब देखो कंपेयर करो कहां से, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से कंपेयर करो। ये एक बार बता देता हूं, ऐसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब अल्फा तो क्या यहाँ है ही नहीं, जीरो, और बीटा इज इक्वल टू क्या है, पी है। तो इनका सॉल्यूशंस क्या होता था, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स। बुक वुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, सब बेवकूफ बना रहे हैं, ढंग से लिखा कहीं है ही नहीं, किसी नोट्स में नहीं है बेटे। तो अल्फा जीरो है, तो अल्फा जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर जीरो एक्स। सी वन क्या है, सी वन है कॉस ऑफ बीटा मतलब पी एक्स है, और सी टू साइन ऑफ पी एक्स है, और अल्फा एक्स होगा नहीं। तो इसका मतलब आपके पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सी वन को पी एक्स इंटू सी टू साइन पी एक्स। ये आ जाएगा। तो अब जाके आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आई, और x और y दोनों की वैल्यू आ गई। ये चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख लो बेटा, 2 मिनट लगा के लिख ही लो, क्योंकि ना बुक के वो में भी पीडीएफ वुडीएफ में इन्होंने सॉल्व नहीं करा है, कहीं पे आपको सॉल्व मिलेगा ही नहीं, लॉजिक ही नहीं, फिर रटते रहते हैं, मगिंग करते रहते हैं। हाँ बेटा, माइनस आयोटा कैसे हटाते हैं, माइनस हटाने का तो ये तरीका होता है ना। तो देखो, इसके बाद अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन यू क्या था, यू था हमारा x इंटू वाई, और x की एक वैल्यू बार नोट करना है। अच्छा नोट करना है, लिखो। सर आपने लास्ट स्टेप में क्या लिखा है लेफ्ट साइड वाले में? ये वाला पी हाँ एस ये आयोटा स्क्वायर बेटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है ना, क्या ठीक है। है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो कभी भी माइनस हटाना होता है तो ये होता है। ठीक है सर। ठीक है बेटा। यस सर। तो ये आ गया, तो अब जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, एक्स वाई होता है, एक्स का आपने निकाला था ना, क्या निकाला था, सी वन ई रेस टू पावर पी एक्स प्लस सी टू ई रेस टू पावर माइनस पी एक्स, और y का अभी निकाला है आपने, y का क्या निकाला है, हाँ ये है हमारा सी वन कॉस पी एक्स सी टू साइन पी एक्स, ये दोनों पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये u आ गया, तो ये तो पहले टाइप का इक्वेशन आ गया, मतलब u लिखो, u लिखो या u ऑफ एक्स वाई लिख लो, कि आपको पता चले ये जो u जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन। ठीक है ना, ये मेन सॉल्यूशन है। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सीधा क्वेश्चन, मतलब जो मगिंग करना है वो क्या करना है, कि अगर आपके पास कहीं, चलो 1 मिनट में डायरेक्ट भी बता देता हूं, वो भी तरीका बताते हो किसको लेना है किसको नहीं है। आया समझ में ये पूरा पॉइंट। ऐसे ही ये तब था जब के हमारा पॉजिटिव था, अब ये इसके अंदर भी सब केस है, अगर के नेगेटिव होएगा ना तो बस रोल रिवर्स हो जाएगा। क्या रिवर्स हो जाएगा, यू एक्स वाई को क्या करोगे,
जो सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई मेरे से लिखने में। कहाँ लिखा था सॉल्यूशन मैंने? ये थोड़ा बेटा ध्यान से देखना मेरे से क्या गलती हुई, आप लोग से भी कई बार गलती हो जाती है, तो उसकी गलती ना हो। अब जो हम सॉल्व कर रहे थे ना, एक्स के लिए नहीं सॉल्व कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? वाई के लिए। तो जो हमारा ये जितना भी वेरिएबल होगा ना, क्या हो जाएगा, ये हमारा सारा वाई में आ जाएगा। यहाँ पे वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई। तो सारा वेरिएबल चेंज हो गया। यहाँ भी कैपिटल वाई है ना, तो ये पी वाई और ये साइन पी वाई। ठीक है ना, मतलब जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल की वैल्यू लिखोगे ना, तो यहां से ऐसे लिख लोगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे भी क्या लिखोगे, पी वाई, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, पी वाई। अब दूसरा केस, जब ये पलट के आएगा, तो पलट के आएगा तो जो जो एक्स वाला, जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई हो जाएगा, और जहां जहां वाई है वहां वहां एक्स हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा ना, इंटरचेंज हो जाएगा एक्स वाई का रोल। तो क्या हो जाएगा ये बताओ? चाहो तो आप इसी को पहले लिख लो, C1। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आगे, प्रॉब्लम डिफरेंशियल की नहीं है, ये दो हमने ना वेरिएबल सेम ले लिए, तो ना जैसे आपने C1 C2 ऑलरेडी यूज कर लिया है ना, तो अब जब आप अगली बार करोगे, जैसे हमने पहले वाले में ना, जब हम लोग कर रहे थे पहले वाले में, तो हमने C1 C2 कांस्टेंट यूज कर लिया था ना ऑलरेडी। तो अब जब अगला कांस्टेंट यूज करोगे तो क्या करोगे, C3 C4 करोगे। तो ये जो कांस्टेंट है इसको क्या लिख लो, मतलब डिस्टिंग्विश तो तभी कर पाओगे ना, C3 C4, C3 C4, C3 C4। ठीक है ना, तो अब आपके पास जो क्या आएगा, मेन पूरा का पूरा सिस्टम देखो, तो ये भी हमारा ऐसे C3 C4 आ जाएगा। तो आप क्या कर लोगे, इंटरचेंज कर लोगे, अगर नेगेटिव होगी तो कैसे लिखोगे, C1 e रेज टू पावर, या यहीं से लिख लो, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, C3 cos px ले लो, प्लस C4 साइन, इनको इंटरचेंज कर लो, C1 e रेज टू पावर पी वाई, C2 e रेज टू पावर माइनस पी वाई, C3 cos px, C4 cos sin px, ऐसे इंटरचेंज कर लो। तो ये दोनों आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि के पॉजिटिव है या के नेगेटिव है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। और थर्ड केस आता है कि मान लो के हो ही ना, जीरो हो जाए, तो के जीरो होता है ना, तो अभी डायरेक्ट ही लिख लो, ये रिपीटेड सॉल्यूशन वाला आ जाता है, यू एक्स वाई का फॉर्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 एक्स इंटू, बस यही, प्लस अगला हो जाएगा C3 प्लस C4 एक्स। ये कौन सा, वो रिपीटेड रूट वाला, ये तो आपको इंटरचेंज करके ही ये समझ में आ गया। ये रिपीटेड रूट वाला आता नहीं है, इनटू वाले में आएगा, ये आता नहीं है, इसलिए इस पे ज्यादा बहुत फोकस नहीं कर रहे, अभी इन्हीं दोनों पे फोकस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देख करके सॉल्यूशंस लिखना है कि कौन सा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन देख करके मतलब क्वेश्चन में जो बाउंड्री कंडीशन है उसको देख करके लिखना पड़ेगा कि हमें ये वाला टाइप लिखना है या ये वाला टाइप लिखना है। ठीक है, तो आए सर बाउंड, यही होता है स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म। क्या, हाँ यही सर फॉर्म यही होता है होता बेटा। है स्टैंडर्डाइज फॉर्म। यस, स्टैंडर्डाइज फॉर्म यही होता है, मतलब मैंने आपको डिराइव करके लिखाया है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस में आएगा तो आप ये डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, कई बार टीचर उचर कहते हैं कि डिराइव करो, लेकिन कोई बात नहीं, आप बस कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस लगा के इसको यूज कर सकते हो। हाँ, डिराइव करके लंबा भी हो जाएगा, लेकिन एक बार डेरिवेशंस करना भी जरूरी है। नहीं करोगे ना तो वो मतलब दिमाग में घुसता ही नहीं कि ये क्यों ऐसा आ रहा है, सर कितना याद करोगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऐसे क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है। ये तो ये भी जो पार्ट है ये आप लिख पाओगे कि ये कैसे क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ से सारी की सारी कंडीशंस आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है बेटा, ये क्लियर है। अब जरा देखो इसका, मैं
एक बार इसको आपको क्वेश्चन पे दोबारा से वापस ले चलता हूं, और आप बताओ इस क्वेश्चन को देख करके कि कौन सा लेना चाहिए, बताओ। ये साइन वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा पार्ट लोगे जिनमें हमारा साइन आ रहा होगा वाई में। समझ में आ गया? कौन सा पार्ट लेना है जिसमें वाई में साइन आ रहा होगा, यस या नो? तो वाई में साइन, अब सीधा सीधा सॉल्यूशंस पे आ जाओ। कहोगे सर क्यों? सर ये समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, एक बार क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इनमें ये 3 टाइप ही हो सकता है सॉल्यूशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो। 3 टाइप में, इसमें देखो y में साइन कहां है, साइन y कहां है? पी हुई तो कोई बात नहीं, वैल्यू निकल जाएगी, वो तो उससे निकल के आगे। किस फॉर्म में साइन y में है? इसमें साइन किस में है? x में है, रूल्ड आउट है। ये तो वैसे ही रूल्ड आउट है, तो आपका कौन सा लगेगा इस क्वेश्चन को देख के? फर्स्ट वाला लगेगा। आया समझ में? यस या नो? यस क्लियर है बेटा? सर हम ये क्यों देख रहे हैं साइन वाई का, मतलब ये कहाँ से पता चलेगा क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन में देखो ना, बाउंड्री कंडीशंस में कौन सा एग्जिस्ट करता है। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये 3 सॉल्यूशन है, इनमें कोई भी फिजिबल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको कहां से पता चलेगा कि कौन सा अप्लाई करना है? तो ये आपको बाउंड्री कंडीशन देखना पड़ेगा कि बाउंड्री कंडीशंस में कौन सा पार्ट आ रहा है। जो पार्ट आएगा हम उसी को लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो बाउंड्री कंडीशंस की अगर हम बात करें पूरे में, तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है, एक बार मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चंस लिखता हूं बेटा। ये है ना, इसके बाद देखो स्लाइड इंट्रोड्यूस। क्वेश्चन ये था, आपको सॉल्व करना है डेल टू यू बाई, अभी एक सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गिवन, गिवन क्या है, u ऑफ 0y इज इक्वल टू साइन y। और गिवन क्या है, u गोज टू 0, क्या कह रहे हैं, दूसरा कंडीशन है u गोज टू 0, x गोज टू इंफिनिटी। ठीक है जी। तो वैसे तो ये भी हिंट दे देता है, लेकिन इसका हिंट बाद में पकड़ना, सबसे आसान हिंट यही है। और आपके पास 3 क्या सॉल्यूशन होता है बताओ? सॉल्यूशन भी लिख देता हूं। एक होता है C1 e रेज टू पावर P1 px, ये होता है C2 e रेज टू पावर माइनस px इंटू C3 cos px प्लस py प्लस C4 sin py। यही है ना बेटा? दिस इंटू ये दे रखा गया है u इज इक्वल टू C1 e रेज टू पावर px, C2 e रेज टू पावर माइनस px इंटू C3 cos py प्लस C4 sin py। ये है पहला केस। दूसरा सॉल्यूशन होता है u इज इक्वल टू, ये पलट जाता है, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? पलट जाएगा तो ये आ जाएगा C3 sin cos px। ये तो बहुत आसान है, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको। C4 sin px इंटू ये है हमारा C1 e रेज टू पावर py, C2 e रेज टू पावर माइनस py। और थर्ड है u इज इक्वल टू C1 प्लस C2x, और क्या है हमारा C1 प्लस C2x, और इंटू इंटू है हमारा C3 प्लस C4x।
ये 3 सॉल्यूशन है। अब इसमें बताओ कौन सा मैच कर रहा है इनके कंडीशंस के हिसाब से। साइन वाई यहां पे कहां दिख रहा है, P छोड़ दो, पी तो फोरियर से निकलेगा। साइन वाई इसमें से तीनों सॉल्यूशन में आपको कहां पे साइन वाई दिख रहा है बताओ। फर्स्ट में दिख रहा है ना, तो इसका मतलब हमें यही वाला सॉल्यूशन लगाना है। आया समझ में? तो इसका जो सॉल्यूशन लगाओगे वो क्या लिखोगे, u इज इक्वल टू C1 e रेज टू पावर px, C2 e रेज टू पावर माइनस px, इंटू क्या लिखोगे बताओ, इंटू ये हमारा हो जाना है C3 cos रेज टू पावर py प्लस C4 साइन रेज टू पावर py। यही यही अप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। अब अप्लाई करने के बाद क्या करना है, कंडीशंस लगाना है। कंडीशंस क्या है देखो जरा, ये क्या कहता है, u(x, y) है ना बेटा, ये सॉल्यूशन आ गया। अब ये u0y करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 0। एक्चुअली आपका काम क्या है ना, ये बाकी के जो 4 कांस्टेंट हैं C1 C2 C3 C4, इसकी वैल्यू निकालनी है। हम पीछे भी निकाल रहे थे जब लास्ट क्लास में भी करा था इसका, तो बट वो हल्का क्वेश्चन था, अब ये ऐसा है। अब जरा देखो x 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, u0y इधर आ जाएगा, और x 0 रखोगे तो C1 e रेज टू पावर 0 क्या हो जाता है 1, यही ना। और यहां पे C2 e रेज टू पावर 0 भी 1 हो जाएगा। अब y रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, C3 cos py प्लस C4 साइन py, यही आ जाएगा बेटा, यस या नो। अरे x के जगह पे 0 और y के जगह पे y रखो। अब ये किसके बराबर दे रखा गया बताओ, ये दे रखा गया हमारा, कहाँ है कंडीशंस, ये साइन y के इक्वल कर रखा है। तो इनको ना एक और कांस्टेंट ले लो, C1 प्लस C2 को मिला के एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, जिसको आप कोई भी और वैल्यू ले लो। तो मान लो आप C1 प्लस C2 का क्या आ रहा है, ये 2 आ रखा है ना, इसको छोड़ दो, इसको C5 ले लो, C3 cos py प्लस C4 साइन py। कांस्टेंट एक और आप इसको यूज कर सकते हो। सर इसमें e टू द पावर px कहाँ गया? 0 रख ली ना बेटा, तो क्या होगा, e रेज टू पावर p इंटू 0, तो e रेज टू पावर 0 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, और माइनस p इंटू 0 भी करोगे तो e रेज टू पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। इसलिए वैल्यू हमने रख ली, ठीक। ठीक है बेटा। इसको अब अगला इक्वेशन लिख लो, 3 हो गया था, इसको चौथा नंबर इक्वेशन लिख लो। अब इसमें दूसरा कंडीशंस भी लगाओ, अभी तक आपने एक ही कंडीशंस लगाई है ना, अब ये दूसरा कंडीशंस भी लगाओगे। दूसरा क्या था अभी, लिख लेते हैं यहाँ पे। अरे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है पेज, रुक जाओ, इसको डिलीट ही मारते हैं। ये हमारा क्या इक्वेशन था, यू एक्स वाई, एक बार दोबारा से लगाओ। यू एक्स वाई, एक्चुअली कितने कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 4 कंडीशन चाहिए, कंडीशन 2 ही दे रखा गया है, तो 2 तो पहले यहां से सेटल हो सकता है। कैसे, यू एक्स वाई का क्या फॉर्मूला है बताओ, ये था हमारा C1 e रेज टू पावर px, यही था ना, C2 e रेज टू पावर माइनस px
इंटू क्या है, C3 cos py प्लस C4 sin py, ये दे रखा गया। ठीक है, ये आ गया समझ में बेटा। हाँ पिछले वाला ही है, बट अब कंडीशन दूसरा लगाओगे। कंडीशन क्या दे रखा गया है, व्हेन x टेंस टू इंफिनिटी तो y टेंस टू जीरो, सॉरी x टेंस टू इंफिनिटी तो u टेंस टू जीरो। अब रखो जरा, x के जगह पे इंफिनिटी लगाओ, u क्या है हमारा, तो इस केसेस में u की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, और यहां पे इंफिनिटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, C1 p e रेस टू पावर p इंफिनिटी प्लस C2 e रेस टू पावर माइनस p इंफिनिटी, और ये हो जाएगा C3, ये x का कुछ नहीं कह रहे हैं, बस u का बता रहे हैं, तो p वाला एज इट इज रखोगे P3y एंड C4 साइन py, ये आ जाएगा बेटा। अब एक और रूल होता है, ध्यान से देखना, ये रूल क्या होता है कि इसको जीरो करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है ना, ये e रेस टू पावर इंफिनिटी का भी रूल देखो, e रेस टू पावर इंफिनिटी हमारा इंफिनिटी होता है ऑलवेज, और e रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है। तो ये कह रहा है कि C1 e रेस टू पावर जो भी है p इंटू इंफिनिटी है, और ये C2 इंटू ये तो जीरो ही आ गया, इंटू ये है हमारा C3 cos py प्लस C4 साइन py। थोड़ा लिमिट का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है बेटा, ठीक है ना। अब जरा देखो, कहता है ये जीरो है, ये जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब ये वाला पार्ट जीरो होएगा, तभी ये मतलब ये तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। तो अगर इसको जीरो करना है तो आपको क्या लिखना है, ये वाला पार्ट जीरो करोगे तो यहां से एक कंडीशंस आ गई कि C1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। एक बार आप यहां तक लिखो जरा, ये वाला कंडीशंस लिखो, और फिर मैं दूसरा वाला भी आपको कंडीशंस कराता हूं। पहले ये वाला फटाफट लिखो जरा। सर हमें मतलब इसमें तो क्वेश्चन में दे रखा था ना कि हमें साइन वाई पे चेक करना है, तो हम ऐसे अपनी मर्जी से चेक करें क्या, फिर हमें तो एक पे चेक करना होगा ना। कहाँ पे बेटा, जैसे इस क्वेश्चन में था कि आप बाउंड्री कंडीशन गिवन है, राइट। हाँ साइन वाई पे हमने वो वाली लगा दी पहली वाली, तो सर ये इंपॉर्टेंट थोड़ी ना हम सारी लगाई है, तो मैं प्रैक्टिस के लिए करें या फिर मतलब लगानी पड़ेगी। मैं समझा नहीं बेटा, देखो एक्चुअली क्या है ना, आपको कंडीशंस निकालने हैं, सारे कंडीशन निकालने हैं किसके, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशंस के बाद आपको ये दो कंडीशंस लगा के इसको फाइनली सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो जब आपको जी फाइनली सर। सिंप्लीफाई करना है तो पहले आप कंडीशंस लगा के जितना मैक्सिमम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो निकाल लो, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, C1 निकाला। एक बार कोई चीज सेटल हो जाएगी तो वहां से कर पाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे देखो, कोई यहां से भी कंक्लूड कर सकता है कि सर ये वाला है हमारा, ठीक है ना, तो क्या वो ऐसा बोलेगा ये जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब यहां से अल्टीमेटली ये आ जाएगा C3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो है नहीं ना इसमें तो बस साइन साइन है, तो C3 जीरो हो जाएगा, तो C3 का नहीं जीरो हम नहीं निकाल के कर सर, पाएंगे। जैसे आप इसमें फर्स्ट कंडीशन गिवन थी, यू ब्रैकेट जीरो कॉमा वाई इसको से साइन वाई, तो उसमें तो आपने बताया था कि साइन वाई किस में आता है उसमें लगा दो, ठीक है। पर ये जो नहीं नहीं सेकंड नहीं, कंडीशन ये है ये जिसको आप से थोड़ा जीरो। सा गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हो। कौन सा इन तीनों में इक्वेशन एक ही लोगे, आया समझ में, कौन सा लोगे वो कहां से डिसाइड करेगा, वो जो कंडीशन दिया गया उससे डिसाइड होगा। ऐसा नहीं अभी ये हो गया तो ये रास्ता बंद, ये नहीं ले सकते। आया समझ में, ये अच्छा। क्यों हमें हिंट कहां से मिला, बिकॉज हमें ये साइन वाई था, तो साइन वाई हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो अब इस पूरे में एक ही कंडीशंस लगेगी और दूसरी कोई कंडीशंस नहीं लगे, मतलब इस पूरे में एक ही इक्वेशन सॉल्यूशन होगा, दूसरा कोई भी इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं होगा। आया समझ में बेटा। यानी मतलब जो एक ही क्वेश्चन है उससे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, उन्हीं को सॉल्व करोगे और उन्हीं के कंडीशंस निकालोगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है।
क्या बताऊं इसमें? सर नेक्स्ट स्लाइड कर दो। अगर आप ना अभी C5 नहीं भी लेते हो ना तो कोई बात नहीं, आप यहीं पे देखो, इन्हीं में देखो, पहले इसी की बात करो। ये किसके बराबर है? ये हमारा साइन वाई के बराबर है कि नहीं? साइन वाई के बराबर कब आएगा बताओ? साइन वाई के बराबर तब आएगा जब ये वाला होगा ही नहीं, तभी तो साइन आएगा, अदरवाइज कॉस वाई आ जाएगा। ये कब नहीं होगा? जब C3 जीरो होगा। तो इसीलिए यहां से मैंने क्या लिखा है, ये साइन वाई के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, C3 इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर ही तो करोगे कॉफिशिएंट को, यस या नो? आया समझ में ना बेटा? कहता है ये पूरा का पूरा साइन वाई है, साइन वाई के साथ चाहे कॉफिशिएंट कांस्टेंट कुछ भी हो, तो साइन वाई कब होगा बताओ? साइन वाई हमारा कब होगा? फर्स्ट कंडीशन। तभी होगा जब कॉस वाई का कॉफिशिएंट नहीं होगा। तो कॉस वाई का ये तो चलो मिक्स फिक्स कॉफिशिएंट है, तो क्या पक्का गारंटी हो गया कि C3 की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया लिमिट सब्स्टिट्यूट करने में। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा इसमें देखो, इसमें कहता है ये हमारा जीरो होना चाहिए। ये जीरो कब होगा? बिकॉज अगर ये रहेगा तो इंफिनिटी बना देगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये नहीं होगा तभी ये जीरो होगा। ये तो ऑलरेडी जीरो है ना, एक बार आप ऐसे लिख लो, ये C1 है, C1 ही आएगा, ये ई रेस टू पावर आप ऐसे मान लो PX ही ले लो, C3 cos PY प्लस C4 sin PY, यही है हमारा। अभी सपोज हमने इसमें लगाया नहीं, हमारा ये है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यही लगाना है आपको। ये तो जीरो ही हो गया था। अब बताओ, ये कहता है ये पूरा जीरो के इक्वल है, तो ये पूरा जीरो के कब इक्वल होगा बताओ? ये तो देखो जीरो कभी मतलब हो ही नहीं सकता, मैनेज ही नहीं हो सकता, तो पूरा जीरो के इक्वल कब होगा? जब ये C1 निपट जाएगा। समझ में आ गया? जब C1 C1 जीरो जीरो है। होगा तो ये जीरो के साथ अब ये नंबर मल्टीप्लाई कर लोगे, ऑसिलेटिंग नंबर, तो जीरो हो जाएगा। तो यहां से आपकी दूसरी कंडीशन आ गई, क्या आ गई आपकी? तो C2 C1 इज इक्वल टू जीरो। अब ये दो कंडीशंस आ गई, इनको आप मेन सॉल्यूशन में लिख लो। हमारा मतलब क्या हो गया, देखो आपका मेन सॉल्यूशन ये था, यू एक्स वाई ई रेस टू पावर क्या था हमारा, सॉरी, ये था हमारा C1 ई रेस टू पावर PX, C2 ई रेस टू पावर माइनस PY इंटू C3 cos 4x cos PX प्लस C4 sin PX। आया समझ में? ये बेटा आपका फंडा था। अब इसमें क्या क्या इक्वल हो गया था बताओ? C1 जीरो हो गया था और C3 जीरो हो गया था। तो C1 और C3 को जीरो करोगे तो क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया और ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा C2 ई रेस टू पावर माइनस PY इंटू C4 साइन PX। यही होगा ना बेटा? PY, सॉरी उल्टा लिख दिया था, ये PX है और ये Y है। जो अभी कुछ मत पूछो, एक बार इसको सेटल करने के पहले। C1 ई रेस टू पावर माइनस PX, C4 साइन रेस टू पावर PY, और अब क्या है ना, ये कांस्टेंट आ गया है ई रेस टू पावर माइनस PX साइन PY। ठीक है जी, तो ये एक अगला कांस्टेंट ले लो, C5 ले लो, ई रेस टू पावर माइनस PX साइन PY। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? कैसे निकालोगे C2 की वैल्यू? C2 के साथ का कोफिशिएंट ही जीरो हो गया तो नहीं निकाल पाओगे बेटा। तो ये आपका नेट आंसर आ जाएगा। हाँ एक बार, अब इतने के बाद भी एक और काम हो सकता है। देखो एक और अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, जैसे मान लो x को जीरो किया था तो u क्या था हमारा बताओ? x को जीरो किया था तो कहाँ था यार, इतने तो कंडीशंस हैं। x को जीरो किया था तो साइन y था, तो वो ये कंडीशंस एक बार आप लगा लो यहां से। अगर x को जीरो करोगे तो u साइन y के इक्वल है। तो अब ये छोटा और सिंप्लीफाई हो गया, तो C5 है, ई रेस टू पावर x को जीरो करोगे तो साइन PY है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां से, ये तो वन हो जाएगा,
ये C1 C5 भी 1 हो जाएगा और P हमारा Y हो जाएगा। तो अब आपके पास जो फाइनल आ जाएगा तो C5 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 ई रेज टू पावर P के जगह पे भी आपने क्या निकाल लिया था 1, तो यहाँ पे रख लो -P1x इंटू साइन वाई। तो ये आपका नेट आंसर आ गया। अगर सारा कोएफिशिएंट हो जाता है तो ठीक है, नहीं एलिमिनेट होता है तो फोरियर से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब फटाफट में 3-4 मिनट के अंदर में, 5 मिनट के अंदर में एक बार ये क्वेश्चन दोबारा से करता हूं, पूरा का पूरा। फटाफट देखो क्वेश्चन देख के कैसे करोगे। एक बार आपने कर लिया, एक बार इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट करके करता हूं, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी स्पीड में करूंगा कि आपको एक बार पूरा का पूरा ओवरव्यू हो जाए। ये जो बिखरा बिखरा सिस्टम लग रहा है ना, ये समेट सको, क्योंकि समेटोगे तो ये 5-6 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। कैसे, देखो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी 0, ई रेज टू पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, ठीक है। देखो अब सबसे पहले जैसे मान लो एक क्वेश्चन मेरे को देखो, क्वेश्चन मेरे पास ऐसे लिखा हुआ था डेल टू यू बाई, पास 7 मिनट ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। ये आ गया समझ में। इसके बाद सबसे पहले कंडीशन देखो क्या दे रखा गया। आपका कंडीशन दे रखा गया था u0y इज इक्वल टू साइन वाई, और ये क्या था x गोज टू इंफिनिटी, y गोज टू u गोज टू 0, यही था। साइन वाई से हमें पता चला कि y वाला हमारा पैरामीटर्स क्या होना चाहिए। सॉल्यूशंस में हम y वाले टाइप को लेंगे, तो y वाला टाइप क्या होता था, C3 cos y cos पी वाई, C4 साइन पी वाई, यही आएगा। और इनके साथ क्या आ जाएगा, C2 ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स प्लस C1 ई रेज टू पावर प्लस पी एक्स। ये हमारा u का वैल्यू आ गया। हम यही सॉल्यूशन लिखेंगे, देख के समझ में आ गया। अब इनमें आपको ये कंडीशंस लगा करके इनकी वैल्यू एलिमिनेट करनी, जितनी तक एलिमिनेट कर सके। वैसे तो 4 वेरिएबल है और 2 कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन दे रखा गया है, तो एलिमिनेट करने में दिक्कत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बार स्टार्ट करो, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने पहले x टेंस टू इंफिनिटी का किया, कहीं से भी अप्लाई करोगे, x टेंस टू इंफिनिटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा u की वैल्यू तो 0 ही दे रखी गई, तो 0 इज इक्वल टू C1 ई रेज टू पावर इंफिनिटी मत लिखना, लेकिन ये इंफिनिटी होगा, प्लस ये C2 ई रेज टू पावर, मतलब ऐसे आ गया ना, p इंटू इंफिनिटी आ गया, लिख ही लो कोई बात नहीं। p इंटू 0 तो 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये C1 प्लस C2 आ जाएगा, C2 इंटू 1 आ जाएगा, इंटू इनमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज इसमें कहीं x है ही नहीं। रखना आपको क्या है, x गोज टू इंफिनिटी रखना है, तो x है ही नहीं, तो इनको तो कुछ नहीं कर सकते हो। इनको आप ऐसे लिखोगे cos पी वाई C4 साइन पी वाई, ये आ गया। अब जरा देखो क्या रूल क्या कहता है, इसको 0 होना है, तो ये तो 0 होगा नहीं, ये तो ऑसिलेट करेगा। ये 1 है तो 0 ये तभी हो पाएगा, ये तो चेंज कर नहीं पाओगे, तो जब ये C1 0 होगा। तो यहां से एक रिस्ट्रिक्शन आ गई आपकी C1 0 की। अब C1 0 होते ही आप ये भी कर सकते हो कि इस इक्वेशन में से C1 का सिस्टम ही हटा दो। मतलब जैसे अब एक बार 0 हो गया ना, तो आप ऐसे देखो, अब आपका u क्या है, u में C1 0 हो गया, इस पूरे में ये 0 हो गया, तो जो बचा हुआ है उसी को लिख लो, क्या, C2 ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स, C3 cos पी वाई प्लस C4 साइन पी वाई, लिख लिया ये। अब इसके बाद एक कंडीशन से एक तो एलिमिनेट हो गया, अब हमें 3 और एलिमिनेट करना है। तो कैसे 3 एलिमिनेट करोगे, u ऑफ एक्स वाई, हमारा क्या था, ये u एक्स वाई था ना, तो u ऑफ एक्स वाई में अगला कंडीशंस लगाएंगे। अगला क्या कंडीशन है, देखो यहां से अगला कंडीशन से हमारा क्या है, हाँ ये है, x जब 0 है तो u की वैल्यू साइन वाई है। अगला कंडीशन है व्हेन x इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू साइन वाई। तो ये x 0 करोगे, 0 u ऑफ क्या होगा, u ऑफ 0 y करोगे तो क्या करोगे बताओ, C2 ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स, एक्स 0 करोगे तो माइनस पी एक्स तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस पी एक्स 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। C3 cos पी वाई
प्लस C4 साइन PY। और अब ये किसके इक्वल दे रखा गया, ये हमारा साइन Y के इक्वल दे रखा गया। तो साइन Y के इक्वल दे रखा गया है, तो क्या निपटेगा बताओ, साइन Y के इक्वल दे रखा गया है तो ये होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरा साइन Y के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू साइन Y। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, साइन Y के इक्वल है तो ये तो बाहर है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब हमारा C3 जीरो हो जाए। तो अब आपका एक C3 भी जीरो हो गया। अब इसके बाद क्या है आपके पास, C3 को भी जीरो रख लो इस इक्वेशन में। अब तो क्या लिखोगे, UXY में C2 बचेगा, e रेस टू पावर माइनस PX बचेगा, C3 जीरो है तो C4 साइन PY करोगे। ये आया समझ में। और जब C4 साइन PY करोगे तो क्या होगा, UXY करोगे ना, तो क्या होगा, C2 C4 e रेस टू पावर माइनस PX साइन PY। अब ये दो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, एक ही कांस्टेंट आ जाता है। तो इसको लिख लोगे C5 e रेस टू पावर PX साइन Y। जहां की C5 किसके इक्वल है, C2 और C4 के मल्टीप्लाई करके करोगे, UX0। अब अभी भी एक वेरी कांस्टेंट बचा हुआ है, इसको अगर हमें एलिमिनेट करना है तो इनमें से देखो क्या कंडीशन कोई दोबारा लगेगी, क्योंकि अब और सिंप्लीफाई हो गया है। तो दोबारा यही कहता है कि जब x गोज टू जीरो है तो u इज इक्वल टू साइन Y है। तो लगाओ इधर, इधर लगाओगे साइन Y इज इक्वल टू C5 e रेस टू पावर p इंटू जीरो इंटू साइन PY। इसका मतलब ये है हमारा साइन Y इज इक्वल टू C5 साइन PY। अब इसका मतलब कंपेयर करोगे तो इधर 1 आ जाएगा और PY का 1 आ जाएगा। तो अब अगर आप कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने से आपका क्या आ जाएगा, C5 1 है और P1 है। तो अब इसके पहले तक जो इक्वेशन आया था इनमें ना नंबर डालते रहो, जैसे मान लो 4, अब ये हमारा और छोटा होके आ गया जी 5। अब इस 5 में इसकी वैल्यू रख लो, 5 में वैल्यू रख लोगे, मान लो ये 5 है हमारा तो ये 1 आ जाएगा, और P इज 1 है तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 1, P इज 1 E तो e रेस टू पावर माइनस x साइन Y। ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। ये करोगे तो मिलेगा 6 मार्क्स एंड 6.5 मार्क्स, जो भी आएगा इतना करने का होता है। इसीलिए बच्चे इसको प्रायोरिटीज में करने का क्या है, कुछ भी है नहीं, गलत होने का कहीं कोई चांसेस नहीं है। कोई अगर एक दो कांस्टेंट आगे पीछे हो गया तो कोई बात नहीं, उसके तो जो नंबर कटेंगे कटेंगे, मगर ये पूरा का पूरा कर पाओ। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको कैसे इक्वेशन देख के करें। अब सबसे मेजर इसमें प्रॉब्लम कहां आती है कि इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन से स्टार्ट करें। तो अभी एक क्वेश्चंस करा है, ऐसे एक दो और क्वेश्चंस करेंगे तो हम कर पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको फटाफट ना यही से स्टार्ट किया था, फटाफट 2 मिनट लगा के लिख लो। ये पहले ये बताओ समझ में आ गया क्या सबको, अक्षत क्लियर है बेटा आपको, गुरनौर आपको क्लियर है बेटा, यस सर। वंश क्लियर है ये या रिपीट करूं, फाइनल वाला, यस सर। फाइनल वाला क्लियर है ना बेटा। फाइनल में कोई मतलब यही ऐसे ही करके देखना है। तो कहोगे सर आपने तब से मेरे को इतना मतलब जलेबी जलेबी जैसे क्यों घुमाते रहे, इसलिए घुमाते रहे कि एक बार उसको आप परफेक्शन से कर लोगे तो फिर आपको ये ना थोड़ा सा सिंपल लग जाता है, और मतलब आपको रीजन भी समझ में आता है, लॉजिक भी समझ में आता है। बाकी तो मेन ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की जरूरत है, ठीक है ना। उसके बाद अगर जैसे सर, हाँ सर जैसे इसमें कंडीशन दे रखी थी ऊपर, जैसे UX मतलब 0 मान डाला था उस केस में इन्होंने इक्वल्स टू साइन Y दिया हुआ है, तो हमने साइन Y रखा। बट सर जब आपने x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी दे हाँ, एक बात और है, अब मैं आपको पीरियड। दूसरा लॉजिक बताता हूं। इन्फिनिटी वाला जब हो, जो इन्फिनिटी हो, अगर मान लो y टेंस टू इन्फिनिटी होगी। अब आपको थोड़ा ध्यान से देखो, चलो पहले ये देख लो फिर लिखना, मेन सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। इसमें देखो यही था ना मेन सॉल्यूशन। अब मान लो अगर आपका x इन्फिनिटी है तो कौन सा जीरो बनेगा, यही जीरो बनेगा माइनस इन्फिनिटी में। तो कभी x इन्फिनिटी का लिमिट है तो आपको यही लगाना है। अगर आपको मान लो y इन्फिनिटी आ गया तो कौन सा करोगे, इस पे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, y इन्फिनिटी इसमें करोगे तो क्या इन्फिनिटी होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर y इन्फिनिटी दिया हुआ है तो आपको ये वाला रूल लगाना पड़ेगा। आया समझ में। हमने पहले क्वेश्चन में 2 हिंट थे हमारे पास, क्या, एक तो x इन्फिनिटी, तो x इन्फिनिटी के लिए उसका कोफिशिएंट 0 होना होगा ना। तो x इन्फिनिटी के लिए किसको, इसको 0 करोगे,
इसको जीरो करोगे, जीरो जीरो करके कर पाओगे? एक मिनट बेटा, अभी 5 मिनट रुक जाओ, तो 5 मिनट रुक जाओ। एक मिनट आता हूं। ये आ गया बेटा। तो आपको क्या देखना है कि कौन सा इंफिनिटी बना रहा है। अगर ये इंफिनिटी बना रहा है तो ये इंफिनिटी बनेगा, ये इंफिनिटी बनेगा तो ये इंफिनिटी बनेगा। समझ में आ गया? अगर जो इंफिनिटी दे रहा होगा वो ई वाला जरूर होगा। मान लो अगर x गोज टू इंफिनिटी है तो ये वाला इंफिनिटी होगा, अगर ये y गोज टू इंफिनिटी है तो ये वाला इंफिनिटी है। आया समझ में? मतलब और मुझे क्वेश्चन बोलेगा उसमें तो वो देंगे, अरे कोई तो कंडीशन देंगे ना बेटा। टाइप्स का देंगे कि हाँ 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, यहां से देंगे। तो आपको जब देंगे तो आपको इसी टाइप से करना है। आया समझ में? क्लियर? तो यही है, यही पूछ रहे थे ना क्या? यहां से भी यही सजेस्ट कर रहा था पहले इक्वेशन का, यहां से भी दूसरे इक्वेशन का यही सजेस्ट कर रहा था। अब लिख लो जरा, फटाफट लिख लो। ठीक है बेटा? ये अगर लिख लिया है तो नेक्स्ट स्लाइड करो। ये तो यही वाला है ना पॉइंट। लास्ट तो सॉल्यूशन देखते हैं जब हमने सी वन एक वैल्यू निकाला फिर उसके बाद ये देखो बेटा, अब मैं यही कह रहा था, इसमें कई बार क्या होता है ना, कांस्टेंट मान लो नहीं आ रहा है, आपने कोई पहले कंडीशन लगा ली, आपने कोई बाद में लगा ली, तो आप C1 C2 आगे पीछे हो सकता है। सर वो हाँ एंड बोल। में क्या किया, C5 = 1 क्या कह रहे हो? और P। C5 वाला? अब जैसे कंडीशन लगा रहे हो ना, U0 x0 रख रहे हो, तो अगर x0 होगा तो क्या होगा बताओ? x0 करोगे तो C5 इंटू साइन पी वाई आ जाएगा। तो साइन वाई कैसे हो जाएगा बताओ? C5 साइन पी वाई आ जाएगा ना। तो कंपेयर करोगे तो इधर तो कुछ है नहीं, तो इधर 1 आ जाएगा, और इधर साइन वाई है तो p के जगह पे तो कुछ है ही नहीं, तो p भी 1 आ जाएगी। और P1 और ये सारी वैल्यू इसमें रख लो, तो ये आपका नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, दे लीजिए। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, एक और इक्वेशंस बना के फिर आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ठीक है बेटा?